तो विक्रम जी ने अपनी स्पीच में सही कहा कि 1975 में 1 क्विंटल गेहूं का एमएसपी 76 रुपए था, जो आज 20 गुना बढ़कर 1525 रुपए। लेकिन उसी 1975 में जो बात बोलना भूल गए, एक चपरासी की तनख्वाह 180 रुपए थी, जो आज 22,000 है। किसान की आमदनी 20 गुना बढ़ी और चपरासी की 150 गुना। जब देश भूखा था, अनाज इंपोर्ट करने के पैसे तक नहीं थे, तो हमारी सरकार और पूरा सिस्टम हाथ जोड़कर गए थे किसान भाइयों के पास कि माई बाप मदद कर दो, अन्नदाता हम भूखे हैं, मदद कर दो। उसके बाद किसान अपनी मेहनत से ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आता है देश में। और अब जब मतलब निकल गया है, तो कौन किसान? किसान तो बोझ है यार। किसान की जरा सी मदद हुई तो खैरात दिखती है इन्हें। लेकिन जब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को लाखों करोड़ों का कॉर्पोरेट टैक्स माफ किया जाता है, तब उसे ये लोग एक नाम है कमाल का इंसेंटिव कहते हैं। और जब कोई अमीर ज्यादा सरकारी बैंकों का हजारों करोड़ लेकर लंदन भाग जाता है, तो विक्रम जैसे लोग प्राइवेट जेट में उनका केस लड़ने लंदन जाते हैं और उनकी चोरी को नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। सर, इस देश में किसानों के लिए पॉलिसी वो लोग बना रहे हैं जिन्हें पालक और सरसों का फर्क ही नहीं पता। तो विक्रम जी ने अपनी स्पीच में सही कहा कि 1975 में 1 क्विंटल गेहूं का एमएसपी 76 रुपए था, जो आज 20 गुना बढ़कर 1525 रुपए। लेकिन उसी 1975 में जो बात बोलना भूल गए, एक चपरासी की तनख्वाह 180 रुपए थी, जो आज 22,000 है। किसान की आमदनी 20 गुना बढ़ी और चपरासी की 150 गुना। जब देश भूखा था, अनाज इंपोर्ट करने के पैसे तक नहीं थे, तो हमारी सरकार और पूरा सिस्टम हाथ जोड़कर गए थे किसान भाइयों के पास कि माई बाप मदद कर दो, अन्नदाता हम भूखे हैं, मदद कर दो। उसके बाद किसान अपनी मेहनत से ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आता है देश में। और अब जब मतलब निकल गया है, तो कौन किसान? किसान तो बोझ है यार। किसान की जरा सी मदद हुई तो खैरात दिखती है इन्हें। लेकिन जब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को लाखों करोड़ों का कॉर्पोरेट टैक्स माफ किया जाता है, तब उसे ये लोग एक नाम है कमाल का इंसेंटिव कहते हैं। और जब कोई अमीर ज्यादा सरकारी बैंकों का हजारों करोड़ लेकर लंदन भाग जाता है, तो विक्रम जैसे लोग प्राइवेट जेट में उनका केस लड़ने लंदन जाते हैं और उनकी चोरी को नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। सर,